अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इरफान शेख स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल तालीमी साइट पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके स्क्रीन पे दो इक्वेशंस दिख रहा है। फर्स्ट वन इज 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। सो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक चीज को एलिमिनेट कर देना, हटा देना, भगा देना, कैंसिल कर देना। इसका मतलब है कि इस मेथड में हम भी किसी एक वेरिएबल को हटाने वाले हैं, एलिमिनेट करने वाले हैं। तो कंडीशन क्या होगी किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की? तो बहुत सिंपल सा कंडीशन है, जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसकी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? दोनों इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। जैसे यहां पे देखिए दो इक्वेशन है, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें ये जो y है, y वेरिएबल, इसको एलिमिनेट करना है, तो इसकी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या यहां पे इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। y की कोफिशिएंट यहां 2 है, y की कोफिशिएंट यहां क्या है? 7 है। साइन को आपको नहीं देखना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या करें सर? अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम इक्वल बनाएंगे। अगर पहले से इक्वल है तो हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। तो आइए, यहां पे इक्वल है नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? इक्वल बनाएंगे। सो दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। इक्वल बनाने के लिए आपको क्या करना है? यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 7 से ही। क्यों? क्योंकि यहां पे y की कोफिशिएंट 7 है, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 2 को यहां पे y की कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इन दोनों नंबर के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस कंडीशन इतनी है कि जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों इक्वेशंस में उस वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम आना चाहिए जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो एक चीज याद रखोगे कि 7 से सारे टर्म में मल्टीप्लाई करना है। इट मीन 7 से इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, 7 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है और 7 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। तीनों में मल्टीप्लाई करोगे आप। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। अब 7 7 जा क्या हो जाएगा हमारा? 49x माइनस 7 2 जा 14y इज इक्वल टू 7 5 जा 35। क्लियर? सेम थिंग हम सेकेंड इक्वेशन में भी अप्लाई करने वाले हैं, बट इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। 2 8 जा 16x प्लस 7 2 जा 14y इज इक्वल टू 15 2 जा 30। अब ये इक्वेशन चेंज हो चुका है, तो इसके नाम को भी हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर देते हैं। सो इसको हमने कह दिया इक्वेशन 3, इसको कह दिया इक्वेशन 4। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे देखिए y की कोफिशिएंट क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। इसका मतलब है कि अब आप y को एलिमिनेट कर सकते हो। तो एलिमिनेट कैसे करोगे? तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करने जा रहे हो, अगर उसकी साइन अपोजिट है, माइनस प्लस है, तो आप ऐड कर देना दोनों इक्वेशन को, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। जब आप ऐड करने जाओगे तो देखिए क्या ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पे आप स्टेटमेंट भी बनाओगे, ऐड 3 and 4 we get। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो देखिए क्या मिल जाएगा। एक बारी में डिटेल्स में ऐड करके बताता हूं, नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्टली कर दूंगा। तो जब आप ऐड करोगे तो देखिए क्या मिलेगा, 49x प्लस 16x, या फिर इसको ना आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। ये देखो 49x है, माइनस का 14y है, LHS में LHS ऐड कीजिए, प्लस का ये 16x एंड प्लस का ये 14y। LHS में LHS को क्या किया हमने? ऐड किया। इक्वल टू क्या आ गया? अब ये 35 प्लस 30। जब आप ऐड कर रहे हो तो प्लस का 14 माइनस का 14 क्या हो गया? कैंसिल। यही मैं बता रहा था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अब इससे भी आसान हम क्या करने वाले हैं? कुछ यूं करेंगे कि जैसे हमने ये मेंशन कर दिया कि ऐड 3 and 4 वी गेट, तो बस यहीं पे आप क्या करो? इसको कैंसिल कर दो। क्लियर है? जैसे आपने कैंसिल कर दिया तो अब यहां पे आपको क्या मिल गया? 49x ऐड कर रहे हैं, इसलिए एडिशन का साइन,
किसको? 16x। अब ये रह गया, ये तो कैंसिल हो चुका है। इक्वल है, इक्वल दे दीजिए, 35 है, 35 प्लस का 30 है तो 30। अब यहाँ पे ऐड कीजिए तो 9 एंड 6 15, 4 एंड 1 5 एंड 1 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 65। सो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 65 अपॉन 65, डेट इज x की वैल्यू अब हमें क्या मिल गया यहाँ से? 1। सो x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज आर वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? अब x की वैल्यू जब आपको मिल गया तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लीजिए, या तो इनमें से या फिर इन चारों में से कोई सा भी एक इक्वेशन जो आपको सिंपल लगता हो। फॉर एग्जाम्पल हमें जो सिंपल लगता है और छोटा लगता है वो यही है, यानी इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को आगे प्रोसीड कर दीजिए। आगे प्रोसीड कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। यही है, बस अब x की वैल्यू को क्या करना है? इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी पुट कर देना है। तो बस रख दीजिए यहाँ पे 7 इंटू एक्स की वैल्यू देखिए क्या है? 1। तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, माइनस 2, y ऐसे ही चलेगा क्योंकि y की वैल्यू तो हमें मिला नहीं है। सो 7 1 जा 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। 7 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो माइनस 2y इक्वल टू 5 माइनस 7, दैट इज माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1। सो x एंड y दोनों हमें कितना मिल गया? 1 1 मिल गया। क्लियर है? आई होप कि बहुत हद तक आपका जो कॉन्सेप्ट है एलिमिनेशन का वो क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उससे बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो चलिए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहां आइए। अगेन यहां पे हमने डिसाइड किया कि हमें किसको एलिमिनेट करना है? y को। अब आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि क्या सर जरूरी होता है हमेशा y को ही एलिमिनेट करना। आंसर है बिल्कुल भी नहीं, आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो। बट यहां पे मैं y को एलिमिनेट करके दिखाता हूं क्योंकि इस बारी y का जो साइन है वो क्या है? सेम सेम है। आप बोलोगे सर x का भी सेम सेम है, तो x को भी कर सकते हैं। तो आइए x को ही करते हैं। इस बारी हम x को ही एलिमिनेट करेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें x को एलिमिनेट करना है, तो कंडीशन क्या है कि इसकी कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। क्या है? नहीं है। नहीं है तो बस इसकी कोफिशिएंट से यहां 1 है तो इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी कोफिशिएंट से इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, फिर सब कुछ वैसा ही। तो आइए फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। सारे ही टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एज इट इज रह जाएगी ये इक्वेशंस, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है। अब लेट से हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब हमें x को एलिमिनेट करना है और इन दोनों के साइन आप देखो तो क्या है? ये प्लस प्लस है। अब प्लस प्लस है, जब ऐड करने जाओगे तो प्लस ही रहेगा और ये कैंसिल नहीं होगा, तो आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो फिर करना क्या होगा? कैंसिल तभी होता है जब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल ये -3 है और ये +3 है, जब भी तो आप कैंसिल करते हो। लेकिन अगर ये 3 + 3 हो, ये भी प्लस हो, तो इसे ये कैंसिल आप थोड़ी करते हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी एक की साइन क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बहुत सिंपल से समझ लो कि जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है और दोनों इक्वेशंस में उनकी साइन सेम सेम है, या तो नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, तब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। और साइन अगर अपोजिट है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तब ऐड करोगे। तो यहां पे साइन सेम सेम है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किसको? 4 को। आप हमेशा यही करना, नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना किससे? ऊपर वाले से, दैट इज 3। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए जब भी आप सब्ट्रैक्ट करने जाओगे, जिस भी इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। जब साइन चेंज कर दोगे तो न्यू साइंस को आपको देखना है, पहले वाले साइन को नहीं देखना।
अब देखिए ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, और ये माइनस है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। अब ये आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 2y। अब ये वाला माइनस आपको नहीं लेना है क्योंकि वो ओल्ड साइन है, न्यू साइन आपको लेनी है। ये प्लस का हो गया 3y इज इक्वल टू 10, न्यू साइन है -4। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 3y में से 2y जाएगा तो 1y बच जाएगा, एंड 10 - 4 डेट इज 6। तो यहाँ से हमें मिल गया y की वैल्यू, सीधा सीधा। आप बताइए, इतना आसान है। अब बस इस y की वैल्यू को हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो बस यहाँ से अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को ही प्रोसीड कीजिए। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x - y डेट इज इक्वल टू 5। तो बस x की वैल्यू जो है y वो इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। सो x की नहीं, y की वैल्यू। सो x माइनस y की वैल्यू देखिए क्या है, 6, तो 6 रख दिया, इज इक्वल टू 5 है, 5। बस 6 को इधर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 + 6, सो x इज इक्वल टू 11। हो गया ये हमारा आंसर। अब बताइए सिंपल है या नहीं है ये मेथड, और आप यकीन मानो आपको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड में से दोनों मेथड बहुत पक्का करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक मेथड। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैथ्स के हर एक चैप्टर में आप परेशान होंगे। तो डिसाइड आपको करना है कि कौन सा मेथड आपको आसान लगता है और उसको आप बहुत पक्का कर ले। चलिए एक एग्जांपल हम और सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वाला, सो दैट कि अगर फ्रैक्शन वाला भी आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ये अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रैक्शन वाला। तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा वो है x/2 + y इज इक्वल टू 0.8। ये जो 0.8 है ना, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 0.8 को जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 8/10। 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से जब आप कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा, और ये क्या आ जाएगा 2 5 जा। इसका मतलब है कि हम 0.8 को क्या लिख सकते हैं, 4/5। तो इसको लिख दिया 4/5। सेकेंड इक्वेशन आप ऐसे लिख लीजिए, x + y/2 इज इक्वल टू 7/10। अब हमें यहाँ पे अगेन एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो किसी एक वेरिएबल को हमें डिसाइड करना होगा कि उसको हमें एलिमिनेट करना है। अब आप डिसाइड कीजिए कि किसको एलिमिनेट करना है। यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि y को एलिमिनेट करना है, तो इसकी कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। क्या है, नहीं है, नहीं है तो बनाएंगे। अगर पहले से है तो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि किसमें कैंसिल हो रहा है। ऐड कब करते हैं, सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, बता चुका हूं। वैसे यहां पे अगेन एक बार और बताऊंगा। सबसे पहले हमें y को एलिमिनेट करना है, तो इसकी कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, यहां देखिए y/2 है, इस वाले में बस मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1/2 से। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और कोई नंबर नहीं मिले तो इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके कोफिशिएंट से इसमें, ऑल्टरनेट कर देना है। तो यहाँ देखिए y की कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी कोफिशिएंट 1 है, 1 से कर दिया। हाफ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो क्या मिल जाना है, देखिए x 1 जा x/2, 2 जा 4, प्लस y का 1/2 से करोगे क्या मिल जाएगा, y/2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4/5 2 जा 10। अभी कैंसिल कर लेंगे अगर होगा तो, कोई ऐसा ये नहीं है, वैसे कैंसिल भी हो रहा है। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यही आ जाएगा x + y/2 इज इक्वल टू 7/10। अब मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप कैंसिल करो ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 10 है। तो आगे जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें हमें बहुत आसानी हो जाएगी। सो दिस वन इज इक्वेशन 3 एंड दिस वन इज इक्वेशन 4। अब क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आप कमेंट करके अभी बताओ। अब यहाँ पे देखिए जिस भी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है उसकी साइन देखिए, साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो अभी बता दिया है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से एक की साइन बदल जाती है, और जब बदल जाता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, यहाँ पे लिखने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3 वी गेट। जब भी आप ऐसा करोगे, जिस भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे उसकी साइन बदलनी। देखिए हम सब्ट्रैक्ट 4 को कर रहे हैं, ये 4 है,
इसकी साइन बदल जाएगी, पहले से प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस ये सेम सेम है, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया अब आपको, x/4 माइनस x इज इक्वल टू 4/10 माइनस 7/10। क्लियर है? बस आप माइनस कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगाइए, और जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो एलसीएम का कॉन्सेप्ट लेकर के वैसे ही। बट मैं यहाँ पे कैसे करने वाला हूँ, ये देखिए 4 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे में, 4 1 जा 4। अब 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। 4 1 जा 4, x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई करोगे 4x इज इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो बहुत ही आसान हो जाता है, डिनोमिनेटर हम एज इट इज ले लेते हैं और इसको डायरेक्टली प्लस हो तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 4 माइनस 7 दैट इज -3। क्लियर है? अब आइए आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस 4x, एक x में से 3x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो एक x में से 4x माइनस हो रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 3x एंड अपॉन 4 इज इक्वल टू -3/10, -3/10। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, या फिर अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन है LHS और RHS में और सिंगल सिंगल टर्म है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। बट यहां पे ज्यादा आसान होगा कि आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 10 3 जा -30x इज इक्वल टू 4 3 जा -12। तो एक से एक कैंसिल, सो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 12/30। इट मीन्स x इज इक्वल टू 6 से 6 2 जा एंड 6 5 जा, सो 2/5 मिल गया। और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर, x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन कोई एक इक्वेशन पिक कर लीजिए जो ज़्यादा आसान लगता हो और उसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम x/2 वाली वैल्यू नहीं पिक कर रहे हैं, यानी इक्वेशन 1 पिक नहीं कर रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी फ्रैक्शन में है और फिर यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो क्यों ना ये वाला इक्वेशन ले लिया जाए, इक्वेशन सेकेंड देखिए क्या है, x प्लस y/2 इज इक्वल टू 7/10। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो x की वैल्यू क्या है, 2/5 है, तो 2/5 प्लस y/2 है, y/2 डेट इज 7/10। अब ये जो पूरी फ्रैक्शन है ना, इस पूरी फ्रैक्शन को ही इधर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो जैसे शिफ्ट करोगे आप क्या मिल जाएगा, y/2 इज इक्वल टू 7/10 एंड इसको इधर की तरफ शिफ्ट कीजिए तो मिल जाएगा -2/5। क्लियर? सो y/2 इज इक्वल टू क्या मिल गया। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है वो लगा लीजिए। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट जब आप लगाएंगे, 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 10 1 जा 10, तो 7 1 जा 7, -5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4। अब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आता तो प्लीज़ आप क्लियर करें इसे। सो y/2 इज इक्वल टू 7 - 4 डेट इज -3 एंड अपॉन, इट्स नॉट -3 डेट इज 3, 7 - 4 3 एंड अपॉन 10। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4 3 2 जा 6, सो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6/10। और जब इसे आप कैंसिल कर दोगे तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 3 जा एंड 2 5 जा, सो ये फाइनली मिल गया 3/5 y की वैल्यू। सो अब आपने देख लिया एलिमिनेशन मेथड भी कहीं ना कहीं बहुत आसान है। तो चलिए मिलते हैं अब एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपनी स्टडी करते रहें और अपना बहुत ध्यान रखें। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।